मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मान्यवर हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय आडवाणी जी, मंच पर बैठे तमाम मुख्यमंत्रीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और उपस्थित देश भर के राज्यों से आए हुए हमारे प्रतिनिधि बहन और भाइयों, मित्रों, मैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा उपस्थापित आर्थिक प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मित्रों, देश की क्या परिस्थिति है ये यहाँ बैठे लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी 2011 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट प्रकाशित की है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011। तो यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत देश के 190 देशों में भारत 134वें स्थान पर खड़ा है, जबकि 2010 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119वें स्थान पर था। यानी एक वर्ष में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार हम 119वें स्थान से घसक कर 134वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में बेहतर स्थिति में हैं। मित्रों, 2 दिन पूर्व बजट पेश किया गया और कल शाम को पेट्रोल के दाम में ₹1.40 की वृद्धि कर दी गई। और आपको मालूम है कि केवल 2 सप्ताह पूर्व 15 फरवरी को पेट्रोल के दाम में ₹1.5 की वृद्धि की गई थी। यानी केवल 1 महीने के भीतर ₹3 से ज़्यादा की केवल पेट्रोल के दाम में वृद्धि की गई होगी। और इतना ही नहीं, तो जून 2010 के बाद से अभी तक पेट्रोल के दाम में 21 बार द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज बीन इंक्रीज्ड 21 टाइम्स इन द लास्ट 2.5 ईयर। 21 बार पेट्रोल के दाम के अंदर और वृद्धि की गई है। और मित्रों, कल जो परसों बजट पेश किया गया, यहाँ बैठे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार कितनी चालाकी से आंकड़ों की बाजीगरी करती है। वर्ष के प्रारंभ में जो आंकड़े दिए जाते हैं उनको बड़ी सावधानी से वर्ष के अंत में उसको रिवाइज कर दिए जाते हैं। और मैं यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 12-13 का जो बजट था, उसका जो प्लान एक्सपेंडिचर है, योजना व्यय, उसमें 93,000 करोड़ की कटौती हो गई। 93,000 करोड़ की कटौती 12-13 के बजट में एक साल के अंदर कर दी गई है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब राज्यों को इसका भुगतना पड़ेगा। बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये इस तरह के जो पिछड़े गरीब राज्य हैं, उड़ीसा, बंगाल, जो केंद्रीय सहायता पर काफी हद तक जो केंद्रीय सहायता पर निर्भर करते हैं, तो इन्होंने अपना राजकोषीय घाटा कम करने के लिए प्लान एक्सपेंडिचर में 93,000 करोड़ की कटौती कर दिया। और आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि राजकोषीय घाटा ये कब बढ़ा। 2008-9 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, 8, 9 और 9, 10 में 7-8 में इस देश का जो फिस्कल डेफिसिट था वो राजकोषीय घाटा का 2.5% था। और ये बढ़कर 8-9 में 6% हो गया और 9-10 में बढ़कर ये 6.5% हो गया। और राजकोषीय घाटा क्या, जितना ज्यादा कर्ज लेंगे, बोलचाल की भाषा में फिस्कल डेफिसिट यानी आप कितना ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। तो चुनाव के साल में इन्होंने इतना ज्यादा खर्च किया, पैसा नहीं रहते हुए भी, क्योंकि चुनावी साल था, और इसलिए 2.5% से इनका राजकोषीय घाटा बढ़कर 6 और 6.5 पर पहुंच गया। और आज ये कह रहे हैं कि हमने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए हमने 93,000 करोड़ रुपया, 93,000 करोड़ इन्होंने प्लान एक्सपेंडिचर में कटौती किया है। और जैसे मैंने कहा, इसका प्रभाव क्या होगा, जो पिछड़े और गरीब राज्य हैं वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि केंद्र की सरकार जो टैक्स संग्रह करती है
पूरे देश के टैक्सेस का 60% केंद्र की सरकार संग्रह करती है और केवल 40% टैक्स ये राज्य संग्रह करते हैं। और केंद्र जो टैक्स संग्रह करता है उसका हिस्सा राज्यों को देता है योजनाओं के माध्यम से, टैक्सेस के माध्यम से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 दिन पहले जो बजट पेश किया गया है उसमें 12-13 में भारत की सरकार ने राज्यों को जो मिलने वाली सहायता है उसमें 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ से ज्यादा की कटौती कर दिया है। यानी अब जो गरीब और पिछड़े राज्य हैं जो केंद्रीय सहायता पर निर्भर करते हैं उनको 12-13 में 60,000 करोड़ रुपया की सहायता कम मिलेगी। हमको केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिलता है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस उसमें 7,874 करोड़ 7,874 करोड़ की कमी आ गई है। नॉन प्लान ग्रांट में 2,988 करोड़ की कमी आ गई है। हमको जो स्टेट प्लान के लिए जो सहायता मिलती है उसमें 17,388 करोड़ की कमी आ गई है। और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू की गई थी, उस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हमारे सांसदों की अनुशंसा पर वो काम होता है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 12-13 में द अमाउंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 13,830 करोड़ रुपया, 13,830 करोड़ रुपए की कटौती कर दिया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में। कृषि के अंदर 2,334 करोड़, हेल्थ में 5,583 करोड़ की कटौती कर दी गई है हेल्थ सेक्टर के अंदर। एजुकेशन के अंदर 5,204 करोड़। ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकृत मिशन का काम चल रहा है, राज्यों को सहायता मिलती है। द अमाउंट हैज बीन रिड्यूस बाई 5,700। यानी 12-13 के बजट में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जो प्रावधान किया गया था उसमें 50% की कटौती कर दी गई है। और इसी प्रकार कृषि के अंदर AIBP स्कीम चलती है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, उसमें भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की और कमी कर दी गई है। मित्रों, सड़कों के क्षेत्र में अटल जी की सरकार में जो काम हुआ, आदरणीय राजनाथ जी भी बहुत दिनों तक केंद्र में मंत्री थे, भूतल परिवहन मंत्री। इन्होंने जो घोषणा किया था कि 12-13 में 8,800 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, 8,800 किलोमीटर NHDP के तहत। दिसंबर 2012 तक द वर्क हैज बीन अवार्डेड ओनली रिगार्डिंग 2,000 किलोमीटर रोड्स, यानी 8,800 किलोमीटर सड़कें बनाना था और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ दिसंबर तक केवल 2,000 किलोमीटर सड़कों का हुआ है। और मित्रों, जो बड़े लोगों पर जो 10% का सरचार्ज लगाया गया है उसे कोई बहुत ज्यादा उनको आमदनी नहीं होने वाली है, लेकिन एक नया तरीका निकाल लिया केंद्र की सरकार ने ताकि राज्यों को पैसा नहीं देना पड़े। और इस सरचार्ज से जो आमदनी होगी उसका बंटवारा राज्यों के बीच में नहीं होगा, वह पूरा का पूरा पैसा केंद्र की सरकार के पास में रह जाएगा। मित्रों, केंद्र की सरकार अपने बजट के साथ एक और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करती है कि पिछले वर्षों में टैक्सेस में रियायत देने के कारण कितना नुकसान उठाना पड़ा है केंद्र की सरकार को। और उसी किताब का मैं आंकड़ा आपके सामने दे रहा हूं। सोने और हीरो पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उस पर रिबेट देने के कारण, छूट देने के कारण 6 वर्षों में 2,71,000 करोड़ रुपए का नुकसान केंद्र की सरकार को उठाना पड़ा है। एक और तो कार्य कि गोल्ड के इंपोर्ट करने के कारण, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने के कारण और फर्टिलाइजर के पर सब्सिडी के कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। और दूसरी ओर आपने सोना और हीरो के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दे दिया, जिससे 2,71,000 करोड़ रुपए का नुकसान और केंद्र की सरकार को उठाना पड़ा है। और ये राशि से देश का जो रक्षा बजट है, जो हमारा डिफेंस का बजट है, उसका ये 1.5 गुने से ज्यादा है। तो बहनों और भाइयों,
मैंने विस्तार से इस बात का केवल इसलिए जिक्र किया है कि हम लोगों को जाकर बता सके कि केंद्र की सरकार ने जो बजट इस बार पेश किया है उसके कितने दूरगामी परिणाम राज्यों के बजट पर होंगे। राज्यों के वित्तीय वर्ष पूरा होने में केवल 1.5 महीना बचा है। 31 मार्च को राज्यों के बजट का समय पूरा हो जाएगा और अगर हमको 60,000 करोड़ इस साल हमको कम प्राप्त होगा बजट के अंदर, तो राज्यों की पूरी स्कीम्स चरमरा जाएगी, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, हमारी तमाम योजनाएं जो हैं वो हम जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसलिए मित्रों, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए और मैं आपसे आग्रह करूंगा, विशेषकर जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं कि बजट नहीं है ये वित्त मंत्री भी हैं वहां। तो मित्रों, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और इस बात को नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि केंद्र की सरकार किस तरह से और राज्य सरकारों के बजट को इसके माध्यम से उसने प्रभावित करने का काम किया है, और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को अपना समर्थन देंगे। धन्यवाद।